हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड में, इसके पहले वाले वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था। अपन ने +1 और -1 के कंपाउंड्स को पढ़ लिया था। ठीक है, जिन्होंने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपको मैं बता दूं कि अपन यहाँ पे आयन चार्ट्स पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है। तो ये जो क्लास होने वाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अपन इसमें आगे और दूसरे कंपाउंड्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने भी आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। जिसको भी बेसिक नॉलेज है तो आप यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे कि अपन ने +1 कैटाइंस और -1 एनाइंस को अपन ने पढ़ रखा है। इसके बाद में अपन को +2 और -2 को भी देखना है। ठीक है, तो अभी मैं इसको साफ कर देता हूँ और अपन -2 और +2 वाले भी देखते हैं। ठीक है, ये जो क्रिस क्रॉस मेथड है, दिस मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको ये क्रिस क्रॉस मेथड का बेसिक नहीं मालूम है तो केमिस्ट्री में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, सारे के सारे कैटाइंस लिख लेते हैं पहले नंबर तो। ठीक है, कैटाइंस लिख लेते हैं, +1 -1 जितने भी कैटाइंस आपके हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है ना, तो एक बेसिक लेवल पे अपन सारे के सारे कैटाइंस लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, मोनो एटॉमिक आइंस। क्या लिखेंगे यहाँ पे, मोनो एटॉमिक आइंस। ठीक है ना, मोनो एटॉमिक आइंस का मतलब है जिनके ऊपर +1 बैलेंसी पाई जाती है। ठीक है, तो वो अपन लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सिल्वर आयन, यहाँ पे गोल्ड आ जाएगा। ठीक है, Au+ Pt भी होता है, प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम पे भी +1 लगा देते हैं अपन। इसके अलावा अपन ने कॉपर भी +1 पढ़ा हुआ है। ठीक है, मतलब पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट जो है यहाँ पे और भी देखे अपन ने जितने भी पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन भी और एक पॉलीएटॉमिक आयन पढ़ा अपन ने, अमोनियम आयन। क्या नाम पढ़ा इसका, अमोनियम आयन। इसका नाम क्या है, अमोनियम आयन। ठीक है ना, और उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे कॉपर, इसको क्यूप्रस भी बोला जाता है। ठीक है, कॉपर को क्या बोला जाता है, क्यूप्रस भी बोला जाता है। चाहो तो आप इसके नाम भी लिख देते हैं अपन। जो मेन इंपॉर्टेंट है इसका क्या हो जाएगा भाई, अमोनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमोनियम, इसको अमोनियम बोला जाएगा। देखो याद रखना, जितने भी पॉजिटिव आयंस होते हैं उसके लास्ट में IUM होता है ज़्यादातर में। ठीक है, ज़्यादातर में क्या होता है, IUM, जिस पर पॉजिटिव होता है। जैसे इसका क्या है, हाइड्रोजन, इसमें IUM नहीं है क्योंकि ये नॉन मेटल है, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, आयन है लास्ट में। ये क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे +1 है तो इसको बोलते हैं क्यूप्रस। क्या बोलते हैं, क्यूप्रस बोला जाएगा इसको। ठीक है, ये प्लेटिनम है, सबको मालूम है, ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये पोटेशियम है और ये सोडियम है। जिन्होंने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, पहले नंबर आप फर्स्ट वीडियो देख लें, उसके बाद में ये सेकंड वीडियो देखेंगे, आपको सीरीज वाइज समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बायोएटॉमिक आयन, बायोएटॉमिक आयन। तो बायोएटॉमिक आयंस में क्या क्या आ जाएगा, देखो जो पीरियोडिक टेबल का सेकेंड ग्रुप है, पीरियोडिक टेबल का जो सेकंड ग्रुप है उसमें सारे के सारे पॉजिटिव आयंस आएंगे आपके 2+ वाले। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो जो बेरिलियम है, बेसिकली बेरिलियम को अपन कंसीडर नहीं करते, बेरिलियम के बाद से आएंगे अपन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा, Mg, ये 2+ होता है। ये क्या है आपका, मैग्नीशियम। दूसरा क्या हो जाएगा भाई, मैग्नीशियम के बाद में कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैल्शियम आ जाएगा यहाँ पे, कैल्शियम आयन। इसके बाद में कैल्शियम के बाद में जिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कई बार पूछा जाता है और उसके कंपाउंड भी बहुत सारे पढ़ेंगे आप। तो ये हो गया जिंक। फिर बाद में जिंक के अलावा कौन से और हो सकते हैं, तो जिंक के अलावा अगर आप देखोगे तो बेरियम, Ba2+। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेरियम आयन। ठीक है ना, तो ये बेरियम एक टाइप की मेटल है। ठीक है, तो ये 2+ शो करते हैं। इन सब के अलावा जैसे यहाँ पे क्यूप्रस था, यहाँ पे क्यूप्रिक हो जाएगा 2+ में। क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक, ये हो जाएगा क्यूप्रिक आयन। ठीक है, क्यूप्रस, छोटे वाले में अस, बड़े वाले में 1 लगता है। ठीक है, तो छोटे वाले में अस, बड़े वाले में 1। इसके अलावा क्या हो जाएगा, फेरस, Fe2+, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, फेरस आयन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फेरस हो जाएगा, जो कि 2+ शो करता है। और भी कोई 2+ वाले हैं क्या, है ना, तो अभी अपन इतने लिख लेते हैं। इसके बाद में 3+ वाले जो आयंस हैं आपके, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये तो बायोएटॉमिक नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, इसकी बैलेंसी है मोनो एटॉमिक में +1 और ये मोनो एटॉमिक में ही है, ये मोनो एटॉमिक में ही है +2। ठीक है,
मोनो एटॉमिक में ही है क्या है +2। अब यहाँ पे क्या आते हैं +3 वाली बात करते हैं। तो देखो +3 मोनो एटॉमिक में ज़्यादा है नहीं है, आपको याद रखना है एल्यूमिनियम 3+ होता है। क्या होता है? एल्यूमिनियम 3+ होता है। मोटे मोटे तौर पे अगर अपन देखें तो इतने आपके आयन हो जाएंगे +1। और यहाँ पे एक और आयरन भी होता है जो 3+ शो करता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको तो एल्यूमिनियम बोल दिया जाएगा और इसको क्या बोला जाएगा? फेरिक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? फेरिक। करेक्ट है। 2+ फेरस, 3+ फेरिक। करेक्ट है। सपोज करिए कैसे मतलब है, तो सपोज करो यहाँ पे FeSO4 लिखा मैंने और यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे अपन FeO लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। Fe2O3 लिखा अपन ने, ठीक है। तो इसको बोला जाता है फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। और इसको क्या बोला जाएगा? फेरिक ऑक्साइड। क्योंकि यहाँ पे जो आयरन है यहाँ पे 2+ है और यहाँ पे 3+ है, तो जब भी 2+ वाला रहेगा तो उसको फेरस ऑक्साइड यानी कि फेरस शब्द का यूज़ करके अपन नाम देंगे, और जब भी 3+ वाला रहेगा तो उसको फेरिक के नाम से देंगे, ठीक है। आपको ये मैंने पॉजिटिव यानी कि कैटाइंस के सारे आपको मैंने एक लिस्ट बनवा दी है, ठीक है। आप इस लिस्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे लिख के उसको याद कर लीजिए, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो चार्ट मिलेगा आपको कहाँ पे मिल जाएगा? आपको मिलेगा 9th क्लास NCERT पेज नंबर 37। इधर पे आपको ये आयन चार्ट मिल जाएगा। करेक्ट है, जो आपको बेसिक सारे के सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे चार्ट की स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उस स्क्रीनशॉट को लेने के बाद अपन क्या करेंगे, निगेटिव आयंस भी लिख लेंगे सारे के सारे। और नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इन फॉर्मूले को कैसे बनाएंगे अपन क्रिस क्रॉस मेथड से, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में मैं हालांकि आपको एक एग्जाम्पल के रूप में दे चुका हूँ। चलिए, तो मानते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी अपन क्या करेंगे, सारे के सारे निगेटिव आयंस को पढ़ेंगे। सारे के सारे किसको पढ़ेंगे? निगेटिव आयंस को पढ़ेंगे, यानी कि एनाइंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन इसको हटा देते हैं और अब अपन पढ़ेंगे एनाइंस, ठीक है। हो सकता है कि मेरे को पढ़ाते समय पे कुछ छूट जाए, लेकिन मेरा मेन पर्पस क्या है कि लिस्ट तो आपको गूगल से भी मिल जाएगी, आपको मैं सोर्स बता दूंगा, लेकिन आपको मेन चीज़ क्या करना है, इनको याद करने के बाद में क्रिस क्रॉस मेथड की प्रैक्टिस कर लेनी है, सो दैट कोई भी आपसे अगर कंपाउंड बोले तो वो आप इजीली उस चीज़ को बना के दे सको, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो अपन अभी क्या पढ़ने वाले हैं, एन आयंस। तो एन आयंस में अपन ने स्टार्टिंग में -1 वाले तो पढ़ लिए थे सारे के सारे, ठीक है ना। तो -1 वाले में क्या क्या पढ़ा अपन ने, यहाँ पे -1 वाले आयंस में अपन ने पढ़ा फ्लोरीन यानी कि फ्लोराइड आयन, ठीक है ना। तो इसको क्या है कि फ्लोराइड बोला जाता है, सिंगल वाले को क्या बोलते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो यहाँ पे फ्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे, फ्लोराइड, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे Cl-1 हो जाएगा तो इसको क्लोराइड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, क्लोराइड। अगर अपन यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे Br-1 आ जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे अपन, ब्रोमाइड बोला जाएगा। अगर अपन यहाँ पे I- करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोडाइड बोला जाएगा। अगर यहाँ पे अपन H- कर देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्राइड बोला जाएगा, ठीक है ना, हाइड्राइड। अगर अपन यहाँ पे OH- कर देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बोला जाएगा। करेक्ट है। अभी हाइड्रोक्साइड के बाद में यहाँ पे नाइट्रेट भी होता है, जिसपे -1 की पावर होती है, NO3-1। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, ठीक है ना, नाइट्रेट आयन। तो ऐसे करके ये -1 हो जाएंगे, ठीक है। अभी -2 की बात करेंगे अपन, तो -2 में क्या आ जाएगा भाई, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट O2 निगेटिव, मतलब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन कर लेगा। यहाँ पे भाई एनाइन कैसे बनते हैं, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, साफ साफ याद रखना। कैटाइन कैसे बनते हैं, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनाइन कैसे बनते हैं, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे -2 यानी कि ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को करेगा। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्साइड। फिर बाद में दूसरे नंबर पे यहाँ पे S2- कर देंगे तो इसको क्या बोला जाएगा, सल्फाइड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, सल्फाइड बोला जाएगा, ठीक है। ऐसे और 2 निगेटिव क्या हो जाएगा, सपोज करते हैं SCO3 2 निगेटिव, इसको बोला जाता है कार्बोनेट। देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या है, CO3 है, ठीक है। ये हो गया आपका पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसके ऊपर जो चार्ज है, जो आयन है, वो कितना है, -2, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कार्बोनेट,
कार्बोनेट, ठीक है। इससे रिलेटेड कंपाउंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उसमें से एक कंपाउंड क्या है जिससे ताजमहल बना हुआ है, ठीक है। ताजमहल किससे बना है? संगमरमर यानी कि मार्बल से। मार्बल है क्या भाई? लाइमस्टोन है, चूने का पत्थर है, और चूने का पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो लाइम स्टोन का फॉर्मूला क्या है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऐसे ही SO4 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट। फिर यहाँ पे SO3 2 नेगेटिव, यहाँ पे क्या बोलेंगे? सल्फाइट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे याद क्या रखना है ना, यहाँ पे एक चीज़ और है, उसको पहले अपन देख लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आता है, HCO3 1-, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सल्फेट हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या है कि SO4 और SO3 तीनों के ऊपर ही -2 होता है, ठीक है। जब ये सिंगल होगा तो इसको आइड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? आइड। आप स्पेलिंग देख सकते हो। जब ये 4 होगा तो इसको बोला जाएगा 8, और जब ये 3 होगा तो इसको बोला जाएगा आइट, ITE, ठीक है ना। बाकी स्टार्टिंग की स्पेलिंग क्या है? पूरा का पूरा सेम है। यहाँ पे सल्फाइड, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा सेम है। यहाँ पे आइड लगा देंगे तो S2- बस हो जाएगा। अगर यहाँ पे 8 लगा दिया तो क्या हो जाएगा भाई? पूरा का पूरा 4 हो जाएगा, SO4 2 नेगेटिव। और यहाँ पे ITE लगा दिया अपन ने तो ये सल्फाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से 3- वाले भी होते हैं। तो 3- का पहला होता है आपका नाइट्राइड। क्या होता है? नाइट्राइड। देखो यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ, नाइट्राइड, ठीक है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो क्या है? PO4 3 नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं भाई? फॉस्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉस्फेट आयन, करेक्ट है। तो फॉस्फेट ये हो गया आपका 3 नेगेटिव। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे? इन सभी आयन्स के साथ कंपाउंड्स को बनाएंगे, ठीक है। इन सभी आयन के साथ में क्या करेंगे? कंपाउंड को बनाएंगे। जैसे कि ये नेगेटिव आयन्स है ना, इसमें सबके साथ में अपन एक मेटल ले लेंगे और सारे के सारे कंपाउंड को बना डालेंगे, ठीक है। यानी कि क्रिस क्रॉस मेथड का प्रैक्टिस करेंगे। ये आयन चार्ट आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से इस पूरे के पूरे आयन चार्ट की स्क्रीनशॉट लीजिए, और इन आयन चार्ट को अपनी स्टडी टेबल के सामने कहीं पे भी आप रख के चिपका सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं कॉपी पे, पेज पे लिख करके, और इसको डेली पढ़ो, ठीक है ना। क्या करो? डेली पढ़ो। याद करने का सिंपल तरीका क्या है कि आप रट नहीं सकते, तो आप क्या करो? लोगों को 40-40 पेज की 40 याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो डेली पढ़ते हैं। तो याद करने का सबसे सरल तरीका क्या है कि दिन में 3 बार आप खड़े होकर 5 मिनट इसको देख डालो, पूरे को रीड कर डालो। आपको मैं गारंटी देता हूं कि 4 से 5 दिन में आपको ये रट जाएगा। 1 बार दिन में या 2 बार दिन में बिना देखे लिखना भी है। जो गलतियां हो जाएं उनको दिमाग में रखना है कि ये गलती दोबारा नहीं करनी है ना। नई वाली गलती कर दो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन पुरानी वाली गलती को रिपीट नहीं करना है। इसी के साथ में जो करेक्ट हैं, जो सही आ रहे हैं, उनको याद रखना है कि अच्छा ये वाला का ये होता है, ये होता है, ये होता है, ठीक है। जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है आप चाहो तो उस ऑर्डर में भी याद कर सकते हो, जिस ऑर्डर में बुक में लिखा है उस ऑर्डर में भी याद कर सकते हो, मगर याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इस सारे के सारे आयन चार्ट को याद कर लेंगे, और इसी आशा के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। मैं अंकित।